बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। फ्रेंड्स, आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कम ही समय बच गया है, इसलिए मैं यहां पे लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अभी जो आपकी क्लास हो रही है वह जीके जीएस की हो रही है। इसमें मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक पेन और यहाँ पे कॉपी लेके बैठ जाएंगे। जो भी आंसर आपको सही लगे उसका पर आप आंसर करेंगे, ठीक है। अगर गलत हुआ तो वहाँ पे गलत लिखेंगे, सही हुआ तो सही पे टिक करेंगे और लास्ट में वीडियो के आप वहाँ पे बताएंगे कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ है। अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोवर्स कप। रोवर्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं यहाँ पे कि डैश का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और कानूनी मुद्दों पर विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो बात करें वर्साई की संधि की हम लोग तो 28 जून 1919 को हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। अगला कि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन है। देखिए पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अगला कि किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन के कारण जो है भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनती है। अगला है कि राज्यपाल के विशेषाधिकार कहाँ पर सीमित है। देखिए जो राज्यपाल के विशेषाधिकार है वह विधेयकों को स्वीकृति देना, क्या है राज्यपाल के विशेषाधिकार क्या है? विधेयकों को स्वीकृति देना। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 138वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र जो है द्वितीय स्थान पे यहाँ पे था। अगला कि नए बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस दिए जाने की समीक्षा संबंधित कार्य किस बैंकिंग समिति के द्वारा किया जा रहा है, तो देखिए यह जो कार्य किया जा रहा है वह बिमल जलान समिति के द्वारा किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग जटिल बीजगणितीय गणनाओं को किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलगोल के द्वारा। अगला कि अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए अफ्रीका की जो विक्टोरिया है उसी से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि किसने अपनी एकीकरण की नीति को रक्त और लौह की नीति कहा था, तो बात करें बिस्मार्क के बारे में, तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था, ठीक है, बिस्मार्क हो जाएगा। रूसी क्रांति की बात करें तो 1917 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत लौटे थे, तो आपको याद होगा कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां से वे 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद उन्होंने बिहार के चंपारण जिले से नील की खेती के लिए आंदोलन वहां से शुरू किया था, चंपारण आए थे 1917 में। अगला कि भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम जीरो बेस बजट लागू किया था। देखिए जो जीरो बजट लागू किया था सबसे पहले राजस्थान ने शुरू किया था। अगला कि मौर्य शासन के सिक्के ढालने का कार्य किसका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष का कार्य जो था मौर्य शासन में सिक्के ढालने का। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसके नेतृत्व में मंगोलिया ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सासियाना पर हमला किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंगेज खां के नेतृत्व में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि निम्न में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है। देखिए कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि किस प्रकार के वन मुक्त शैवालों तथा काई से बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि टुंड्रा वन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। बात करें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान तो यह गांधीनगर के गुजरात में स्थित है, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? गांधीनगर के गुजरात में, और महात्मा गांधी का जन्म भी गुजरात में हुआ था 1859 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 1869 को, फ्रेंड्स माफ कीजिएगा। किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति का प्रावधान है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण पेयजल योजना, और बिहार में
मुख्यमंत्री नल जल योजना का शुभारंभ किया गया है इसी के अंतर्गत। अगला है कि यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी के द्वारा जो है यंग इटली आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया जाता है। देखिए ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वह संगीत के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है कि अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला प्रदेश बन गया, यानी बिजली आपूर्ति करने वाला, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि दीव हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भुगतान संतुलन से। जो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है। अगला है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश को अपना पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 21वें राष्ट्रमंडल में पहले स्थान पर जो रहा है ऑस्ट्रेलिया रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। देखिए जो पहियों की दूरी को मापने में काम आता है वह ओडोमीटर आता है। कौन आता है, ओडोमीटर आता है। आगे चलते हैं, एक धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है वह कौन सी है, तो वह धातु जो है सोना है जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बाकी मैग्नीशियम के साथ करती है, सोडियम के साथ, लोहा के साथ करती है। अगला कि वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, क्या कहलाता है, वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है जो आकलन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर आपने दे दिया होगा। अगला कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रिएटिनिन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्यों के बीच की शक्तियों का विवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई गई है, यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है बच्चे की मृत्यु, वहाँ पे शिशु की मृत्यु दर पाई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश में पाई गई है। अगला कि निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि राउफ नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, राउफ नृत्य जो भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो यह जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। अगला है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं, तो यह 6 महीने तक प्रभावित रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 माह तक। अगला कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए बात करें द्वितीय बौद्ध संगति का, तो इसका आयोजन जो किया गया था वो वैशाली में किया गया था, जो भी वैशाली जो है वर्तमान में जिला के नाम से जाना जाता है, वैशाली जिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। देखिए पारितंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है। कैसा होता है, शाकाहारी होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि निम्न में से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पौधारोपण जो है पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वृक्षों को काट रहे हैं तो आने वाले समय में जो है प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो सकती है, इसलिए जितने पौधा लगाया जाए पर्यावरण के लिए यहाँ पे अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स ये था अभी जीके और जीएस मिला के थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी इसमें था, 50 क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी करा दिया है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें रीजनिंग होगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।